हेलो बच्चों, मैं राहुल सिंह केमिस्ट्री बाई राणा सर से। क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना एक चैप्टर है। उसमें आप लोगों को रदरफोर्ड का मॉडल, जे टॉमसन का मॉडल, नील्स बोहर का मॉडल, बोरबरी का नियम, ये सभी पढ़ाया जाता है, जिसे क्लास 9th में भी आप पढ़ते हैं और 11th में भी आप पढ़ते हैं। उसके जस्ट आगे बढ़ने पर आपको क्वांटम संख्या के बारे में बताया जाता है। तो आज हम आपको क्वांटम संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, तो आप बने रहेंगे हमारे साथ और एक एक चीज को बड़े ही बारीकी से सुनेंगे। इसलिए क्योंकि इसका एक भी कॉन्सेप्ट अगर छूट गया तो आपके समझ में आएगा नहीं। तो पूरे क्वांटम संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप एकाग्रचित्त होकर के इसे देखेंगे। देखते हैं केमिस्ट्री बाई राणा सर में सबसे पहला मैंने बताया आपको आज मैं सिखाऊंगा क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या होता क्या है? क्वांटम संख्या क्या है, ध्यान से देखेंगे। जिन संख्याओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति जिन संख्याओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन किया जाता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या क्या है? जिन संख्याओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन किया जाता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी क्वांटम संख्या वह संख्या है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति दोनों बताई जाती है, ठीक है ना, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। देखते हैं भैया, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या आप नोट करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 3 है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर 4 है चक्रण क्वांटम संख्या।
स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान से देखेंगे, आपको बताया गया क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम संख्या वह संख्या है जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन किया जाता है। जिन संख्याओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन किया जाता है उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इन चारों क्वांटम संख्या को हमने बताया इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक समझाएंगे हम। इन चारों क्वांटम संख्या के बारे में बताएंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये भी बताएंगे, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? जिन संख्याओं के मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे आप लिख लेंगे, इसे आप लिखते रहेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर यानी मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है। मुख्य ऊर्जा स्तर मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर यानी मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान शून्य छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। इसका मान शून्य छोड़कर, n का मान शून्य छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में आपको बताया गया। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो मुख्य ऊर्जा स्तर यानी मुख्य कोश को बताती है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान शून्य छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। बाकी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, कोई पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। तो एन के संभावित मान नीचे लिखेंगे, एन के संभावित मान, एन के संभावित मान का मतलब होता है कौन कौन से मान की संभावना है। एन के संभावित मान हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कोई पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। यही बताया गया मुख्य क्वांटम संख्या में। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान शून्य छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। यह हो गई आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। सीरियल से हम सभी क्वांटम संख्या के बारे में बताते हैं, इसके बाद तब इसका वैल्यू निकालना हम बताते हैं। इतना क्लियर है? अगला है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये तो रहा मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। अब हम आपको बताएंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को मैंने बताया
इंग्लिश में एजीमूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या है क्या, सुनते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष, उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष को प्रदर्शित करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान, इसका एल का, द्विगंशी क्वांटम संख्या के वैल्यू के बारे में बता रहा है। इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। n यानी मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मान यानी l का मान n के मान पर निर्भर करता है। यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का जो मान है उसका मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। किसी n के लिए l का मान 0 से n-1 तक होता है। किसी n के लिए l का मान 0 से n-1 तक होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। किसी n के लिए l का मान 0 से n-1 तक होता है। ये हुआ आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या। n की वैल्यू बताई गई कि 0 नहीं हो सकती, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन 0 नहीं हो सकती। द्विगंशी क्वांटम संख्या में बताया गया कि द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है उपकोष को बताता है और इसका मान जो होता है, इसे l से प्रकट करते हैं, इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। यानी जितना n का मान रहेगा उसके आधार पर हम l का मान निकालेंगे। क्या होगा? 0 से n-1। अब n की वैल्यू जितनी भी रहेगी उसमें से 1 घटा देंगे, जो आएगा वही आपका l का मान होगा। ठीक, फिर देखिए आगे, अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को जो उप ऊर्जा स्तर होता है, उपकोष होता है, उसके ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। ऑर्बिटल माने होता है कक्षक। ऑर्बिटल को हिंदी में कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल अंग्रेजी शब्द है। ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। क्या बताया? चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका मान, किसका? m का। m माने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या।
इसका मान यानी m का मान l के मान पर निर्भर करता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर। m का मान l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m का मान 0 से n माइनस ध्यान से देखेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m से प्रदर्शित होता है और इसका मान द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m का मान -l से +l तक होता है। किसी l के लिए m का मान -l से +l तक होता है, शून्य सहित, ब्रैकेट में लिख लेंगे शून्य सहित, यानी उसमें 0 भी होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को बताया गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, कि चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। इसे स्मॉल m से प्रकट करते हैं। इसका मान जो होता है यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का, इसका मान l के मान पर यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए जो m का मान होता है वो -l से +l तक होता है, यानी जितना l का मान रहेगा तो m का मान उसी संख्या से माइनस से शुरू होगा और प्लस तक जाएगा। ये हुआ आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। सबसे लास्ट में आता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। यह हुआ आपका मुख्य क्वांटम संख्या, यह हुआ आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, यह हुआ आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो जितनी थ्योरी मैंने बोली है उसे पूरा का पूरा आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या सबसे अंत में है। चक्रण क्वांटम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान देंगे, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है। इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान इलेक्ट्रॉनों के चक्रण पर निर्भर करता है। जो ऑर्बिटल है इसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में नहीं होते, अलग अलग दिशाओं में होते हैं। तो इसके चक्रण के हिसाब से अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जो s का मान होता है वो +1/2 हो सकता है और माइनस भी 1/2 हो सकता है। तो +-1/2 या ऐसे लिख सकते हैं +1/2 या -1/2, ठीक है ना। दोनों वैल्यू आ सकती है। अब +1/2 कहाँ आएगी और -1/2 कहाँ आएगा, इसके लिए आपको इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। यह हुआ आपका क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको बता दिया गया। मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से प्रकट करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से प्रकट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से, और चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से। सबकी वैल्यू कैसे कैसे निकाली जाएगी इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताया जाएगा। थैंक यू। देखिए बच्चों, तो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में आपको बता दिया गया है। अब उसे हम एग्जाम्पल के साथ कैसे समझते हैं ये देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया, n = 3
n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू दे दी है 3। मुख्य क्वांटम संख्या बराबर 3, n बराबर 3। तो यल और यल माने द्विगंशी क्वांटम संख्या, यल और m के, यह माने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, n बराबर 3। तो यल और m के संभावित मान लिखिए। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे करेंगे देखेंगे। देखो बेटा समझना, n बराबर है 3, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3। वैसे बताया गया है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, बाकी कोई पूर्ण संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी कभी। n का मान 3 हो गया। अब यल का मान पूछ रहा है। यल के लिए आपने पढ़ा है कि यल द्विगंशी क्वांटम संख्या है और यल का मान n के मान पर निर्भर करता है। इसी n के लिए जो यल का मान था वो था 0 से n-1 तक, ऐसा कुछ ऐसा लिखवाया गया है, 0 से n-1 तक। तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से n-1। तो 0 तो ठीक था, से n-1, n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, n-3 का मतलब 3 में से 1 घटा दो 2, तो l का मान हो जाएगा 0, 1, 2। ये संभावित मान है। अगर n का मान 3 होगा तो l का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अभी के लिए यही जानेंगे हम लोग। ठीक है, इतने मान होते हैं, l का मान 3, 0, 1, 2। ठीक है, तो n बराबर 3, तो l का मान 0 से n-1 तक होता है। n की वैल्यू 3 थी, 3 से 1 घटा दिया है, 2 आ गया है, तो 0, 1, 2 l की वैल्यू। अब l की अधिकतम वैल्यू है 2, तो कह रहा है और m की वैल्यू निकालो, m का मान। m बराबर हम लोग जानते हैं कि m चुंबकीय क्वांटम संख्या है और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी l के मान पर निर्भर करता है। किसी l का अगर मान अधिकतम 2 है तो m का मान -l से +l तक हो सकता है, -l से +l तक, शून्य सहित, ऐसा कुछ लिखाया गया है, ऐसा कुछ लिखाया गया है। तो ये जरा ध्यान से देखेंगे कि l की वैल्यू अधिकतम वैल्यू है 2, तो m बराबर हो जाएगा -2 -l से +l तक। तो l की वैल्यू अधिकतम 2 है ना, तो -2, -1, 0 शून्य सहित कहा है, +1, +2। अगर n बराबर 3 तो l का मान 0, 1, 2, और l बराबर 2 तो m का मान -2, -1, 0, +1, इस तरीके से अगर n की वैल्यू आपको दी रहे तो आप l और n के संभावित मान की गणना कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से और भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि बताइए यदि n बराबर 0, सपोज दैट, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू मना किया गया, 0 नहीं हो सकती, और कुछ भी हो सकता है। चलो अच्छा, 0 को छोड़ के 1 लेते हैं, n बराबर 1, ये हो सकता है। ठीक, तो अगर n का मान 1 है तो l का मान होगा 0 से n-1। अब n की वैल्यू 1, 1 में से 1 गए 0, यानी l बराबर 0। ठीक, अच्छा अब m की वैल्यू होगी, जब l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0, क्योंकि m की वैल्यू l के वैल्यू पर निर्भर करता है कि नहीं। इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर एक क्वांटम संख्या का मान आपको पता हो तो आप बाकी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो संभावित मान बताया जा रहा है, आगे चल करके आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाएगी, अभी तो सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमने आज क्वांटम संख्या के बारे में बताया। क्वांटम संख्या को समझने के बाद आप पढ़ेंगे पाउली का नियम, हुंड का नियम। जब इन दोनों नियमों को आप पढ़ लेंगे और आप बाउ का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद तब इसके न्यूमेरिकल आपके सामने बहुत आएंगे, जिसमें एक एग्जैक्ट
इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाएगी, उसकी स्थिति पूछी जाएगी, तब आप इसी का यूज करेंगे। एक चीज और मिस हो गया, मैंने बताया नहीं आपको। कभी कभी ऐसा आता है कि L बराबर 3, ध्यान से देखेंगे, L बराबर 3, तो समझेंगे अगर L बराबर 3 तो m के मान, एक प्रश्न ऐसा पूछा गया, तो हम जानते हैं भाई अगर L बराबर 3 है, L बराबर 3 है, देखिए m बराबर नहीं, L बराबर 3 है पूछ रहा है, L बराबर अगर 3 है तो m का मान -L से +L तक, तो L बराबर 3 तो m का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, कुछ ऐसा ये तो होगा। L का मान 3 तो m का मान -3 से लेकर -3 तक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं पूछ करके अगर कह दिया कि L बराबर 3 तो m के कुल मान कितने होंगे, m के कुल कितने मान होंगे, कुल कितने मान होंगे, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। L बराबर 3 तो m के कुल कितने मान होंगे, तो L बराबर अगर 3 है तो m के कुल कितने मान है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 मान है ना, 7 मान है। तो अब ऐसा काउंट करना हमको नहीं सीखना है, हमको ये जानना है कि L बराबर 3 तो m के कुल मान अगर पूछेगा तो m बराबर होता है 2l + 1, ये फार्मूला है 2l + 1। अब जरा ध्यान से देखो 2 इंटू l की वैल्यू 3 + 1, 2 3 6 7, 7 मान है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर L की वैल्यू दी रहे और m के कुल मान पूछेगा तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, 2l + 1, 2 लिखेंगे इंटू L की वैल्यू, जितनी L की वैल्यू रहेगी +1 कर देंगे, उससे हमारा L बराबर 3 या L बराबर 4, L बराबर 2 के लिए m के कुल कितने मान होंगे वो ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस क्वांटम संख्या के संबंध से जो आगे के न्यूमेरिकल बनेंगे, जिससे हम किसी एक विशेष इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानेंगे, उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा।